राधे राधे भाई लोग। नमस्ते नमस्कार, कैसन बानी जे रहुआ सब। हम आशा करते नहीं कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। तो हम मधु रहुआ सबके स्वागत करते नहीं, रहुआ सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तो हमने के पढ़त रहनी जा क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण में चुनौती। और ये हमने के लेक्चर 5 बा, लेक्चर 4 तक हमने के पढ़ ले रहनी जा कि भारत के विभाजन के समय का समस्या आई रहे, भारत के विभाजन कैसे भइल, का आधार रखल गई रहे, वो सारा चीज पढ़ ले बनी जा। ई क्लास में पढ़ल जी भारत विभाजन के का परिणाम भइल और विभाजन के बाद के भारत कैसन रहे, एक बारे में आज चर्चा कल जाए। चलो क्लास स्टार्ट कर जाओ बिना समय गवाइले। तो सबसे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझा दी, न तो पता न चले कि कहाँ से का शुरू भइल बा। अगर बेहतर ढंग से कहानी शुरू से शुरू करके समझल चाहते जा तो पीछे की क्लास जरूर देख लेम जा, अच्छा से समझ में आ जाए। लेकिन हम कोशिश करम कि यो क्लास रहुआ सबके पूरा बेसिक से समझ में आओ शुरू से। तो हमने के पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण में चुनौती। राष्ट्र निर्माण में 3 प्रकार की चुनौती पढ़ ले रहनी जा। पहला चुनौती रही भारत के एकता और अखंडता को बचाना। दूसरा चुनौती रहे लोकतंत्र को कायम रखना। और तीसरा चुनौती रहे सबका विकास। तो पहला चैप्टर में पहला चुनौती पे बात कल जाए, दूसरा चैप्टर में दूसरा चुनौती पे बात कल गई बा, तीसरा चैप्टर में तीसरा चुनौती पे। तो हमने के शुरू कर रही राष्ट्र की एकता और अखंडता चुनौती कैसे भइल, का कारण रहे, ओकरा पे हमने के काफी विस्तार से जान ले रही जा। तो भारत की एकता और अखंडता पे खतरा आवे के दूगो कारण मुख्य रूप से रहे। पहला रहे भारत के विभाजन और दूसरा कारण रहे राजवाड़ा। तो हमने के शुरू कर रही जा भारत के विभाजन। और भारत के विभाजन में हमने के पढ़ ले रही जा कि विभाजन के मांग कैसे भइल, विभाजन के मांग। उसके बाद पढ़नी जा विभाजन के आधार का रहे, तो धार्मिक अल्पसंख्यक रखल गए आधार। और तीसरा पढ़ ले रही जा विभाजन के समय का समस्या भई रहे, विभाजन के समय समस्या का भई रहे। और आज हमने के पढ़ल जाई विभाजन के परिणाम, विभाजन के परिणाम। और पढ़ल जाई विभाजन के बाद भारत की स्थिति, विभाजन के बाद अपना भारत कैसा था ये जानेंगे। तो आज का हमारा ये 2 टॉपिक रहेगा। तो चलिए हेडिंग डालिएगा विभाजन के परिणाम, क्या क्या परिणाम हुआ। ठीक, तो देखिए विभाजन के परिणाम की बात करें, विभाजन का परिणाम, विभाजन का परिणाम। तो ये सबसे पहले तो एक बात बताओ कि कहीं भी अगर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आंदोलन वगैरह भइल तो ओकरा से लाभ होला कि हानि होला। तो ऐसा लाभ अगर लाभ होत भी होई तो लाभ से ज्यादा तो हानि हो जाला। तो जब भारत के विभाजन भइल तो बहुत सारा समस्या भइल, बहुत सारा समस्या भइल। और समस्या के साथ जब भारत के विभाजन हो गई तो बहुत ओकर परिणाम भी देखे के मिला। जेकरा में पहला परिणाम ये रहे कि भारत विभाजन के दौरान बहुत सारा लोगों के अपन घर बार छोड़ के दूसरा जगह, एक जगह से वो जगह, वो जगह से वो जगह, एक दूसरे एक मतलब कि बहुत सारा लोग के अपन जगह से दूसरा जगह पे विस्थापित होके के पड़ल। लगभग 80 लाख लोग अपन घर छोड़ के दूसरा जगह चल गए रहा। बस समझ में आ गई, यानी कि लगभग 80 लोग अपन जगह विस्थापित कर रहा, ए वतन से ओ वतन, ओ वतन से ए वतन, लगभग 80 लाख लोग। यानी कि पहला परिणाम तो ये भइल कि भारत विभाजन के बाद बहुत सारा लोग के अपन घर छोड़ के वतन दूसरा सीमा वो पार जाए के पड़ल। लगभग 80 लाख लोग, ई एनसीईआरटी के आंकड़ा कि लगभग 80 लाख लोग अपन घर बार छोड़ ले रहा, लगभग 80 लाख लोग। तो पहला परिणाम की अगर बात करो तो बहुत लोग, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ा।
लगभग 80 लाख लोगों ने, ये सरकारी आंकड़ा मतलब एनसीईआरटी का आंकड़ा है, लगभग 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा था। अपना घर छोड़ा था। दूसरा परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। मतलब कि भारत विभाजन के बाद, भारत विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक रखा गया था, यानी कि धर्म के आधार पे भारत का विभाजन किया गया था। तो इस दरमियान एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को, दूसरे समुदाय के लोग पहले समुदाय के लोगों को, मतलब एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को जानवरों की तरह एकदम काट रहे थे, और लगभग 5 से 10 लाख लोगों की जान गई थी इस विभाजन में। तो विभाजन के बाद लोगों की जाने गई थी, बहुत सारे लोग अपने जान गंवा थी इस विभाजन में, लगभग 5 से 10 लाख लोगों की जान गई थी। ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है। तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। एक समुदाय के लोग, यानी कि हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म के लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों को जहां देखते थे वहीं एकदम मार देते थे। मतलब एक तरीके से कहिए तो भयंकर नरसंहार हुआ था। 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु कोई आम बात नहीं होती है, और इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। इसका छोटा सा ट्रेलर हम लोग गदर में शुरू में देखे भी थे कि कैसे लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। ट्रेन में जानवरों की तरह भर भर के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और इस दरमियान लगभग 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। लोग काट रहे थे, जानवरों की तरह मार रहे थे एक दूसरे को। तो एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे समुदाय के लोगों को मार रहे थे। लगभग 5 से 10 लाख लोगों की जान गई थी। ये परिणाम ही तो है भारत विभाजन का, ये परिणाम देखने को मिला। बात समझता है? ये तो अभी 2 परिणाम है। तीसरा परिणाम की अगर बात करें तो भारत विभाजन के बाद बहुत सारे लोगों को अपने सीमा छोड़ के दूसरे सीमा में जाना पड़ता था। तो उस समय सीमा पर बहुत सारे लोगों को अगवा कर लिया जाता था। बहुत सारे लोग सीमा पर पार ही नहीं कर पाते थे। सीमा पर बहुत सारे लोगों को अगवा कर लिया जाता था, और अगवा करके उन्हें जबरदस्ती अपने धर्म मनवाने को कहा जाता था। जबरदस्ती उन्हें अपना धर्म मनवाया जाता था, और जबरदस्ती उनसे शादी कर दी जाती थी, जबरदस्ती उनसे शादी की जाती थी। तो बहुत सारे लोग जो थे अपने इज्जत बचाने के लिए अपने घर की बेटियों को, बहुओं को मार देते थे। तो ये भी देखने को मिला था भारत विभाजन के परिणाम में कि बहुत सारे लोगों को सीमा पर से अगवा करके उनसे शादी करके जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर की बहू बेटियों को अपने हाथों से मार देते थे कि ना रहेंगी ये, और ना ही इनसे शादी कोई करेगा, ना ही हमारा धर्म परिवर्तन होगा, ना ही हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। इस तरीके की भी घटनाएं देखने को मिलती थी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटा के फिर लिखे तीसरा परिणाम। देखिए तीसरा परिणाम की अगर बात करें, तीसरा परिणाम की बात करें तो सीमा पर से बहुत सारी महिलाओं को अगवा कर उनसे जबरदस्ती शादी कर उनका धर्म परिवर्तन
कराया जाता था, कराया जाता था, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपने इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही घर के बहू बेटियों को जान से मार देते थे। जी हाँ, ये सच है। और ये बातें जो है एनसीईआरटी में काफी विस्तार से बताई गई है कि भारत विभाजन के परिणाम में हमें ऐसा दर्दनाक परिणाम भी देखने को मिला था। ठीक, चौथा परिणाम की बात करें तो अल्पसंख्यक जो थे, अल्पसंख्यकों की स्थिति ना घर के ना घाट के ऐसा हो गया था। वो अब अल्पसंख्यक जो थे, पहले वही अल्पसंख्यक जिस जगह पे अपना वतन कह के रहा करते थे, उसी जगह पे वो शिविरों में शरणार्थी बन के रहने पर मजबूर हो गए। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों को मारते थे, उन्हें भगाते थे। कई सारे अल्पसंख्यक अपने घर छोड़ के भाग गए थे, उन्हें मजबूरी थी, क्योंकि अल्प बहुसंख्यक जो समुदाय के लोग थे, धर्म के लोग थे, वो अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को मारते थे, भगाते थे। उनका कहना था कि ये हमारा वतन है, हमारे इसी धर्म का वतन है, तुम इस धर्म के नहीं हो तो तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, और उनके साथ अत्याचार करते थे। तो समझिए कि वो अल्पसंख्यक पे क्या बीतती होगी, जो अल्पसंख्यक पहले जिस जगह पे अपना वतन अपना देश समझ के रहता था, आज उसी जगह पे वो शरणार्थी बन गया है, उसी जगह पे वो शिविरों में रह रहा है, तो उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। तो सबसे ज्यादा इसमें कोई पिसाया था तो महिला और अल्पसंख्यक। तो चौथा लिखिएगा कि अल्पसंख्यक लोग शिविर में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर हो गए। पहले जहां वो जिस वतन में अपना वतन समझ के रहते थे, अपना वतन समझकर रहते थे, अब वो वही शरणार्थी बन रह गए। शरणार्थी के रूप में रहने लगे। बहुसंख्यक समुदाय इन पर अत्याचार करते, जिसके कारण इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता था। तो ये भी कारण था। पांचवा कारण की अगर हम लोग बात करें तो हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय को मार रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय को मार रहे थे। मतलब उनके दिमाग पे एकदम से विभाजन का भूत सवार हो गया था। जहां अगर हिंदुओं को मुस्लिम दिखते थे तो मारना शुरू कर देते थे, मुस्लिमों को अगर हिंदू दिखते थे तो हिंदुओं को मारना शुरू कर देते थे। मतलब कहिए कि हिंदू समुदाय के क्षेत्रों में मुस्लिम लोग नहीं जा रहे थे, और मुस्लिम समुदाय के क्षेत्रों में हिंदू लोग नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि जाएंगे तो मार देगा सब। तो पांचवा अगर बात करें, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा अगर परिणाम की बात करें हम लोग, तो हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम लोग नहीं जाते थे। हिंदू
बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम लोग नहीं जाते थे, नहीं जाते थे, और मुस्लिम क्षेत्रों में और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंदू लोग नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। यह पांचवा परिणाम है। और छठवां परिणाम की बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, तो जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में उस समय पर जो खाई बनी हुई थी, विभाजन के समय हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो खाई बनी हुई थी, वो खाई आज तक नहीं भर पाई है। आज भी बहुत सारे मैटर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में वही द्वेष देखने को मिल जाता है जो 1947 में बीज बोया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि छठवां और सबसे बड़ा परिणाम है कि जब जो उस समय पर जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो खाई बनी हुई थी, जो दरारें आ गई थी, जो विचारधारा उनके बीच में पैदा हो गई थी, जो गलतफहमियां पैदा हो गई थी, वो आज भी नहीं भर पाई है। और आज भी ऐसा ही माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। बात समझ पाए? तो वही है, अगर हमारे देश में भी अगर ऐसा होता है कि अगर कोई मुस्लिम भाई है तो अगर वो गलती से भी कोई गलती कर दिए तो उनका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसा रेयर के देखिए, अगर 100 गो में अगर 10 लोग गलत हैं तो 90 लोग भी गलत नहीं, मतलब कि 90 लोग भी गलत हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वही है कि लेकिन आज वो विचारधारा बनी हुई है, वो खाई बनी हुई है। तो हमें लगता है कि नहीं, सभी मुस्लिम लोग ऐसे ही हैं, सभी हिंदू लोग ऐसे ही होते हैं। हम लोग को लगता है कि सभी मुस्लिम ऐसे होते हैं और मुस्लिम भाइयों को लगता है कि सभी हिंदू लोग ऐसे होते हैं। उनके विचार में जो आज तक वो खाई नहीं भर पाई है। तो छठवां परिणाम में लिखिएगा कि उस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच मुस्लिम धर्म के बीच जो दरारें पैदा हुई थी, वो आज तक नहीं भर पाई है। ये भी हमारा लेटेस्ट परिणाम है भैया कि उस समय का खाई अभी तक नहीं भर पाया है। बस समझता है। और देखिए, इसीलिए 1947 वर्ष को पूरे इतिहास का सबसे हिंसा, सबसे दंगा, सबसे क्या बोलते हैं, नरसंहार का वर्ष कहा जाता है 1947 को। क्योंकि ये विभाजन में और इस वर्ष में जितने लोगों की जाने गई थी, उसे सोच के ही पूरा सिहर उठता है। सोचिए कि अगर आप जा रहे हैं, बंटवारा हो रहा है, आप सोच के एक बार अमेजिंग कीजिए कि आप जा रहे हैं, बंटवारा हो रहा है, आप कंफ्यूजन है कि हमें कहाँ रहना है, हमें किधर की तरफ रहना है, हमें भारत में रहना है, पाकिस्तान जाना है। वो जो जाने आने का जो डर था, कभी पिताजी पाकिस्तान चले गए, बेटा हिंदुस्तान में ही छूट गया, या पिताजी हिंदुस्तान में ही है, बेटा पाकिस्तान चले गया, तो कई सारे लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। तो वो सारी चीजें जो थी, वो विभाजन के साथ एक दर्द जो था, वो हम भारतीयों को मिल गया था। बस समझता है? तो याद रखिएगा कि भारत विभाजन के ये परिणाम मुख्य रूप से होते हुए, ऐसे तो बहुत सारे परिणाम थे, लेकिन मुख्य रूप से ये परिणाम भारत विभाजन के बाद देखने को मिला था। बस समझता है? अब सवाल ये उठता है कि भारत विभाजन के बाद क्या भारत में कोई मुसलमान ही नहीं बचे थे? बचे थे भैया, क्योंकि आज भी उस समय भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो हिंदू वाले भाग हिंदुस्तान के क्षेत्र में थे और वो कभी पाकिस्तान जाना चाहते ही नहीं थे। तो 1951 तक का आंकड़ा देखा जाए, 1951 तक जब देखा गया, 1951 में सर्वे किया गया, तो पता चला कि लगभग 12% भारत के कुल आबादी का 12% मुसलमान अभी भी भारत में थे।
और उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत में जो मुसलमान है वो हमारे अपने हैं, उनके साथ धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई परेशानी उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, उन्हें सम्मान के साथ भारत की नागरिकता दे करके भारत में उन्हें सम्मान के साथ रखा जाएगा। बात समझ पाए। हालांकि उस समय पर जीना ने भी ये बातें कही थी कि पाकिस्तान में जो हिंदू भाई लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें सम्मान के साथ रखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी जीना की बातों पे अडिग नहीं रहा। लेकिन हम भारतीय आज भी अडिग है, क्योंकि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष बातें कही गई है, तो हम वाकई में धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों का बराबर अधिकार है, बराबर सम्मान है, हम सब लोग मिल के रहते हैं। ये हमारा भारत है और यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। वैसे तो बहुत ही अंतर है, बाप का बेटा कभी बाप से नहीं बराबरी कर सकता है, लेकिन फिर वो तो बात की बात है, छोड़िए उसको। लेकिन याद रखिएगा कि जो अब हम लोग ये परिणाम के बाद जानते हैं कि विभाजन के बाद भारत की स्थिति क्या थी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग जानेंगे विभाजन के बाद भारत। तो देखिए 1951 तक भारत में कुल आबादी का लगभग 12% मुसलमान आबादी थी। ठीक, अब समस्या ये थी कि इनके साथ क्या किया जाए, मतलब ये कैसे इनके साथ क्या होगा। तो हमारे संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो उस समय पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अन्य जो नेता थे, उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, तो उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे 12% मुसलमान भाई लोग हैं वो हमारे अपने हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, वो सम्मान के साथ भारत में रहेंगे, ये सभी भारत के नागरिक हैं। बात समझ पाए। तो अब इन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई और इन्हें भारत में सम्मान के साथ रहने का अधिकार दिया गया। मतलब कि ये हमारे भारत के नागरिक थे और रहेंगे, ऐसी बात कही गई। बस समझता है। और आज हमारा देश देखिए वही खूबसूरत भारत है जहां पे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं और हर त्योहार मनाते हैं साथ में मिलजुल करके। और यही तो है हमारी भारत की खूबसूरती। तो हम लोगों ने भारत के विभाजन की वजह से जो चुनौतियां खड़ी हुई थी कि देखिए जैसे ही भारत का विभाजन हो गया तो चुनौती खड़ी हो गई कि भारत की एकता और अखंडता पर खतरा मंडराने लगा। अब बहुत सारे जो क्षेत्र थे भारत के वो चाहते थे कि हम भी पाकिस्तान जैसे ही अलग हो जाए, ऐसे उनकी अंदर इच्छा आने लगी थी। मैं समझ पाए। तो भारत की एकता और अखंडता पर खतरा मंडराने का, चुनौती बनने का पहला कारण था भारत का विभाजन, हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा कारण था रजवाड़ा, क्योंकि रजवाड़ा जो था हमारे भारत में उस समय पर लगभग 565 गो रजवाड़े थे। और जब भारत का विभाजन हो रहा था तो माउंटबेटन जो प्रस्ताव आया था उसमें माउंटबेटन प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत से अलग देश पाकिस्तान बनेगा। और रजवाड़ों के बारे में भी कुछ बातें कह दी गई थी। रजवाड़े के बारे में कहा गया था कि रजवाड़ों में जो राजा है, रजवाड़ा के जो राजा है
वो तय करेंगे कि उन्हें भारत में रहना है कि पाकिस्तान जाना है कि भारत से अलग होकर एक देश बनाना है। ये निर्णय लेने का अधिकार राजा के पास था, प्रजा के पास नहीं था। बात समझ पाए। और कई सारे राजा इसी बात का फायदा उठा करके वो भारत से अलग होने की मांग कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि भारत से अलग हो जाने के बाद वही हाल हो जाता जो आज पाकिस्तान का हुआ है। तो कैसे इन सभी रजवाड़ों को एक साथ मिला करके भारत में और आज एक राष्ट्र भारत बनाया गया, इसकी भी कहानी अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि रजवाड़ा कैसे हमारे भारत की राष्ट्र की एकता और अखंडता में चुनौती खड़ा कर दिया था, कैसे हमारे एकता और अखंडता पे खतरा मंडराने लगा था इन रजवाड़ों के वजह से, और कैसे इन रजवाड़ों को भारत में मिलाया गया और किस तरीके से पूरा एक राष्ट्र बन गया भारत। तो ये हम अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हमारे ऑफलाइन के जितने भी बच्चे हैं उनके पास ये नोट्स रहना चाहिए, नहीं तो पिटापट करेंगे हम क्लास में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।